नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेम्बर्स, आप सबको हैप्पी संडे। और दोस्तों, हमारे पास संडे का दिन होता है जहां पे हम अपकमिंग जो इवेंट होने वाले हैं निफ्टी में, कुछ क्या कांड होने वाला है, गिरेगा भागेगा, और क्या क्या ग्लोबल क्लूज़ देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या दोस्तों नेशनल क्लूज़ देखने को मिल रहे हैं, डोमेस्टिक जिसको बोलते हैं। तो ये हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या न्यूज़ इस वीक निफ्टी को प्रभावित कर सकते हैं। और सो आपको न्यूज़ से अपडेट रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टॉक मार्केट की न्यूज़ को ट्रैक करना आसान नहीं है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलिए सरल शब्दों में आपको समझा देता हूँ, और मीन्स क्या क्या न्यूज़ मैंने जॉट डाउन की इकट्ठा किए हैं आपको वो भी बतला देता हूँ। तो गाइस, आपको पता है कि निफ्टी बुल फेस में है, और सही में निफ्टी में बुल का आत्मा घुस चुका है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो इधर पे देखना बनता है कि इस वीक क्या मार्केट में रैली आएगी, क्या इस बार निफ्टी 15,000 पर, या फिर इधर से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी और एक करेक्शन आएगा। एनीवेज, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते, लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने की। दोस्तों, आपके पास 2 घंटा का समय है। जी हाँ दोस्तों, चूँकि सैटरडे क्यों नहीं सीरीज आती थी, लेकिन इस बार सैटरडे नहीं आया, संडे को आएगा दोस्तों 9 बजे। तो आप अभी चाहें तो 12-1 बजे तक अपने क्वेश्चन को ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं सबका क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और इधर पे द 2M स्टॉक मार्केट मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड मोड, मैंने बहुत दिल से इसको कवर किया है और आपको सिखाने की एक ऑनेस्ट कोशिश है जो आपको दूसरे कहीं जगह पर नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ जाकर देखिए और दोस्तों अपने नॉलेज को दुरुस्त करिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, बात की जाए, स्टार्टिंग करता हूं अर्निंग से। जी हाँ दोस्तों, आपको अर्निंग का सीजन तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अपने रिजल्ट को अनाउंस कर सकते हैं दोस्तों। और इधर पे आपको पता है Q3 के नंबर्स हम रिलायंस में देखने को मिले, और दोस्तों बहुत सारे बैंकों के शेयर्स में देखने को मिले। लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो कुछ कुछ ऐसा शेयर्स हैं जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ निफ्टी 50 के स्टॉक्स है जिसमें आप BPCL, टाटा स्टील, ऑरोबिंदो फार्मा, आइशर मोटर्स, गेल इंडिया, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाइटन कंपनी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी कंपनी है, कोल इंडिया और ITC दोस्तों टॉप पिक है। तो इन सब पे नए रख सकते हैं। इनमें कुछ कॉर्पोरेट ऑक्शन भी देखने को मिल सकते हैं और इनके रिजल्ट दोस्तों अनाउंस होंगे। तो मार्केट में इन सब का एक डिमांड एंड सप्लाई गेम चलेगा, और इसमें तो थोड़ा हलचल रहेगी। आप इन सब स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं। गाइस, अगर बात की जाए भाई इनके बजट की जो हमारे FM ने पेश करी थी, ऑफ कोर्स दोस्तों बजट में कुछ उन्होंने दिया नहीं तो कुछ लिया भी नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो टैक्स स्लैब है उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किया, जो अपने में ही वेलकमिंग है। और दोस्तों इसको मैं सही में अप्रिशिएट करता हूँ, मार्केट ने रिस्पॉन्स दिया और 2 दिनों में ही दोस्तों मार्केट 5-6% भाग गया। तो एनीवेज, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, और इससे दोस्तों मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा ट्रिगर, क्या काफ़ी ट्रिगर होता है। ITC कंपनी पे दोस्तों उन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा जो ड्यूटी है दोस्तों, सरचार्ज है नहीं बनाया, और ये अपने में ही बहुत हिस्टोरिकल था। इसीलिए उसी दिन की बात की जाए जिस दिन बजट आया था, 8% बैंक निफ्टी भाग चुका था। तो एनीवेज दोस्तों, आपको पता है कि कुछ डेटा पॉइंट्स आते रहते हैं। तो की इकोनॉमिक डेटा में टू वॉच आउट विल बी द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर दिसंबर, कि हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दिसंबर कैसा रहेगा, जो कि दोस्तों मार्केट के अनुमान के अकॉर्डिंग अच्छा रहने वाला है। और CPI इन्फ्लेशन जनवरी का वो रिलीज़ होगा दोस्तों फरवरी 12 को। तो आपको दोस्तों इन सब चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको अच्छे से पता है कि बीच में जब मार्केट क्रैश हुआ था उसके पीछे दोस्तों किसका हाथ था, FIIs का। बिकॉज अगर बहुत ही बल्क में पैसा निकाला जाएगा तो दोस्तों मार्केट में डिमांड की जगह उल्टा सप्लाई इतना ज़्यादा हो गया शेयर का दोस्तों की बात की जाए, डिमांड ही नहीं था और बहुत ज़्यादा गिर चुका था शेयर, और शेयर मार्केट क्रैश हो चुका था 2020 में। और FIIs ने दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पैसा मार्केट से निकाल लिए थे। लेकिन अभी की बात की जाए तो FIIs नेट बायर है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी दोस्तों ये पैसा खाली पंप कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर पम्प्ड इन ₹13,000 करोड़ इन द वीक गॉन बाई, थैंक्स टू द बजट 2021। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ही सोची समझी बजट की रणनीति थी जहां मार्केट क्रैश से बचाया था। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि अगर दोस्तों बजट में ऊंच नीच होती तो मार्केट गिर सकता था। क्योंकि ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो हमारा भारत का मार्केट दोस्तों नैस्डैक के बाद दिखाई पड़ रहा है जो इतना तेज़ है, और इसीलिए दोस्तों बजट बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले कर रहा था। मैंने आपको बताया भी था कि इस बजट से सबको उम्मीद है, तो दोस्तों वो चीज़ हमें ठीक ठाक देखने को मिली। तो एनीवेज, आप देख सकते हैं कि FIA हैज़ टर्न caution in the run up of the budget, investing ₹12,000 करोड़ इन द प्रीवियस वीक। दोस्तों अगर 12,000 करोड़ सीधा लास्ट वीक ही पंप हो जाएगा इकोनॉमी में, मीन्स मैं शेयर मार्केट की बात बोल रहा हूँ, FIIs इतना आके खरीद लेंगे तो दोस्तों सीधा सी बात है कि मार्केट एकदम अप होगा। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि मार्च के महीने में सीधा FIIs ने बहुत सेल करी थी, पैनिक सेलिंग हुई थी दोस्तों। और अभी की बात की जाए तो FII के पास अच्छे खासे फंड वापस आते हुए देखने को मिल रहे हैं, और ये दोस्तों भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। आपने देखा दोस्तों कि इंश्योरेंस सेक्टर की बात की जाए तो FDI लिमिट को 49% से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 74%। और ऐसे अगर इवेंट
मूवमेंट होते रहे तो एफआईआई को बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाने का। और दोस्तों निफ्टी में रैली की सबसे इंपॉर्टेंट वजह यही है, आपको पता है कि बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर की बात की जाए तो निफ्टी में अराउंड 34% वेटेज रखते हैं और ये बहुत ही बड़ा वेटेज है दोस्तों। आपको पता है कि बैंक निफ्टी में तेजी ने सबको चौंका दिया और एक दिन में दोस्तों बैंक निफ्टी 8 से 9% अप था जिस दिन बजट था। उसके बाद फिर से 3% की अपसाइड देखने को मिली और कुल देखिएगा 16.5% दोस्तों बैंक निफ्टी अप है, जो अभी तक का बिगेस्ट गेनर ऑफ लास्ट वीक है। और पीएसयू की बात की जाए भैया, पीएसयू जो बैंक सेक्टर है वो 25% तक अप है। तो इतना दोस्तों अगर सेक्टर में आग लगाया तो इसके पीछे की वजह क्या है, तो दोस्तों इसके पीछे की वजह क्या था, बैड। दोस्तों बैड बैंक क्या बैड होता है? ऑफ कोर्स नहीं। आपको पता है कि बैड बैंक एक ऐसा लाइक रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसयू बैंक हम लोग देखने को मिलता है। जो एआरसी होते हैं दोस्तों बनाए जाते हैं कि जो एनपीएस कन्वर्ट होते हैं उसको लाइक खरीद लेते हैं एक बॉन्ड से या फिर कुछ प्रोसेस है फाइनेंशियल वाला जिसका दोस्तों मैंने जिक्र किया था आपको लास्ट वीडियो पे। तो एनीवेज बैड बैंक बनने से इनके ऊपर जो एनपी का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको पता है कि बैड जो लोन होते हैं वो किस में बनते हैं, जनरली पीएसयू बैंक में दोस्तों बनते हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि पीएसयू बैंक में 25% की रैली थी और खुशी से दोस्तों पीएसयू बैंक झूम रहा था। लेकिन प्राइवेट बैंक में दोस्तों अच्छा खासा माहौल था। और इंडसइंड बैंक की बात की जाए तो पिछले कुछ महीनों में उसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स, क्योंकि उनमें एनपीए की समस्या थी। इसीलिए फ्रेंड्स जिन पे एनपीए का तलवार लटक रहा था उनमें बहुत ही रैली हमें देखने को मिली। तो गाइस दो ही चीज़ थी जो मार्केट को गिराया और भगाया भी। सबसे पहला कोरोना वायरस मार्केट को गिरा दिया और वैक्सीन दोस्तों मार्केट को चढ़ा दिया। तो वैक्सीन की न्यूज़ काफ़ी जगह से अच्छी आ रही है और आपको पता है कि कोरोना वायरस केसेस भी अब कम हो गए। लोगों का मन में दोस्तों एक फियर था वो भी खत्म होते हुए देखने को मिल रहा है। और वैक्सीन इतनी ज़ोरों शोरों से दोस्तों इंडिया बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहे हैं और टीकाकरण दोस्तों सब जगह लेना स्टार्ट भी हो गया है। मैंने अभी तक लिया नहीं है लेकिन मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि अगर सब कुछ रिस्पॉन्स सही आया तो मैं भी दोस्तों टीकाकरण ले लूँगा, वैक्सीन ले लूँगा। तो ऑफकोर्स ये देखने को मिल रहा है कि भारत बहुत जगह प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो इसलिए भारत का सेंटीमेंट बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और जो न्यू स्ट्रेन से भी दोस्तों वैक्सीन काफ़ी असरदार है। बहुत ऐसे फाइजर हो गए, मॉडर्ना हो गए, ये सब वैक्सीन को लेकर अच्छा काम भी कर रहे हैं और अच्छे इनके रिस्पॉन्स से मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मार्केट का दोस्तों ट्रिगर और मूड अच्छा हो चुका है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बीयर लोग एकदम हैमर तो किए थे, लेकिन आपको पता है कि देखिए मंदी दोस्तों टेम्प्रोरी है, तेजी हमेशा परमानेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बड़े बड़े मंदी हैं दोस्तों, कुछ नहीं कर पाए और इधर पे लोग क्रैश ला रही है। दोस्तों मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, देखिए बल्क निवेश ऑल टाइम हाई पे कभी नहीं किया जाता, हर एक डिप में दोस्तों निवेश किया जाता है। बिकॉज मार्केट का टॉप सही में कोई नहीं जानता, हो सकता है कि निफ्टी 17,000 जाने के बाद करेक्शन दे। इसलिए क्वालिटी स्टॉक में जहां पे एमओएस मिले, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उधर पे खरीदारी करते रहिए। बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोस्तों एक ऐसा मैट्रिक है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं लॉन्ग टर्म में दोस्तों मैं आपको थम्स अप करना चाहता हूं कि आप पैसे बनाएंगे। हमने पैसे बनाए हैं दोस्तों, इस तेजी में पैसे बना रहे हैं। इस तेजी में बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो एमओएस पे खड़े हैं या फिर एमओएस पे खड़े नहीं है तो उसके आसपास खड़े हैं। तो वैसे स्टॉक का दोस्तों फ़ायदा उठाइए, मेरे चैनल को विजिट करिए, मेरे चैनल से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करिए। जो दोस्तों डेली अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ, सिखाते रहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं येस, अगर आप पोर्टफोलियो बनाने का सोचेंगे 15,000 रुपये, तो उसके दोस्तों निफ्टी को 17,000 जाना पड़ेगा, 18,000 जाने के लिए जाना पड़ेगा, तब आपका दोस्तों पोर्टफोलियो 10-15-20% का प्रॉफिट में आएगा। लेकिन इसी हिसाब से आपको देखना बनता है कि जहाँ पे वैल्यू उमड़ रही है, जहाँ वैल्यू इमर्ज हो रही है, उधर पे दोस्तों लाइक आप पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अब जो ऑल टाइम हाई स्टॉक को लेना समझदारी नहीं है। आपको उसमें मैंने पहले ही बताया कि बड़े बड़े निवेशक कभी भी ऑल टाइम स्टॉक को नहीं खरीदते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जहाँ अपने ऑल टाइम हाई स्टॉक 15% 17% गिर गए हैं, जैसे एशियन पेंट हो गए, मुथूट फाइनेंस हो गए, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गए, तो इन सब पर खरीदारी की जा सकती है। ऑफकोर्स अगर आप एसबीआई को 400 रुपये ले लेंगे और एक करेक्शन दे दिया, हो सकता है कि एसबीआई 500 चला जाए, लेकिन जब करेक्शन दे दिया फ्रेंड्स तो उधर पे एक मुश्किल आ सकता है। इसीलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग करिए और जहाँ पे आपको वैल्यू दिखाई पड़ती है बिजनेस का अगेंस्ट में, उधर ही पैसा लगाना मुनासिब समझिए। तो गाइस निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑटो आप देख सकते हैं कि लाल में है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी रैली कर ली थी। लेकिन दोस्तों अब किसकी बारी है, पीएसयू फाइनेंशियल सर्विसेज आप देख सकते हैं सब हरे में है दोस्तों। लेकिन यस अभी मुझे लगता है कि निफ्टी फार्मा और निफ्टी एफएमसीजी में भी निफ्टी फार्मा में करेक्शन आ जाए थोड़ा सा, या फिर उसके बाद भाग्य। लेकिन निफ्टी फार्मा का कुछ स्टॉक करेक्ट अच्छा खासा हो चुका है, उस पर आप नज़र फोकस कर सकते हैं। और एफएमसीजी की बात की जाए दोस्तों तो एफएमसीजी में वो आग नहीं लगी है और मुझे लगता है दोस्तों कि नेक्स्ट नंबर एफएमसीजी का हो सकता है, जो आने वाले 3-6 महीना में लीड करे। जब बैंकों से पैसा निकले तो मे भी दोस्तों एफएमसीजी में और रिलायंस में घुसे। तो गाइस 1 मंथ के चार्ट की बात करूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि दोस्तों मार्केट को टाइम मत करिए, जहां पे वैल्यू दिखाई पड़ता है उधर बाइंग करिए। जो दोस्तों को चार्ट इसको दिखता है बहुत ही दुखी हो जाता है, बिकॉज ये एक ऐसा टाइम था दोस्तों जिसने
वेल्थ नहीं क्रिएट किए हैं, बहुतों को दोस्तों जीवन क्रिएट कर दिए। जी हाँ दोस्तों, इधर पे जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो गठन किया या फिर माल ऐड किया, आज दोस्तों वो थैंक यू बोल रहे हैं इस क्रैश को, और लॉन्ग टर्म में उनको इतना कंपाउंडिंग का इफेक्ट होगा कि आप अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते। अब दोस्तों इधर पे बात की जाए तो मार्केट थोड़ा सा क्या काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है, और बात की जाए दोस्तों निफ्टी के RSI की तो 70 के लगभग है, जो अपने में ही विशालकाय है। तो इधर पे पोर्टफोलियो बनाना मुनासिब नहीं होगा। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए जहाँ पे वैल्यू दिखाई पड़ती है, और लॉन्ग रन में दोस्तों इक्का दुक्का स्टॉक खरीदिए। बजाज फाइनेंस खरीदना है तो ऐसा नहीं कि जगह 10 स्टॉक खरीद लिए, एक स्टॉक खरीदिए, 50-100 रुपये कम हुआ तो दूसरा स्टॉक खरीद लिए। तो इस तरह की रणनीति करिए, बिकॉज अगर आप 10 की जगह 100 खरीद लेते हैं, आपके पास पैसे हैं और उसका करेक्शन दे देता है, तो आप पूछते हैं कि सर क्या करें। तो एक स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग से ही होता है, तो पे दोस्तों स्पेकुलेशन नहीं चलता है। तो 1 डे के चार्ट की बात की दोस्तों, तो 1 मंथ का चार्ट था, तो इधर पे भी एक डिप आया था, और मैंने क्लियर कर बोला था कि आपको माल उठाना है। बजट सही रहा, उसके बाद देख सकते हैं कि फिर से हमें आग लगते हुए देखने को मिली। और उस बीच में बात की जाए, निफ्टी 15,000 के लगभग भी जा चुका था। एनीवेज मैं इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि पी हाई है वगैरह वगैरह, लेकिन दोस्तों मार्केट की बात की जाए, अगर 20% करेक्शन देता भी है तो इट्स नॉट अ बिग डील दोस्तों। अपने बॉटम से बहुत भाग चुका है, अगर गिरता भी है तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली कहानी होगी, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करने का एक मौका मिल सकता है। बिकॉज लॉन्ग टर्म में दोस्तों हमेशा पैसा बनता है, इस बात का ध्यान रख सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी दोस्तों, मैंने STFL फैमिली को कनेक्ट करी। आई नो कि थोड़ी प्रेजेंटेशन खराब है, क्योंकि दोस्तों बैकग्राउंड से थोड़ा शोर आ रहा है, बिकॉज मैं अपने सेंटर पर नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा माफ़ करिएगा कुछ नहीं इसको, और सपोर्ट करते रहिए। कुछ डाउट है दोस्तों उसको ड्रॉप कर सकता हूँ, कुछ स्टॉक रिव्यू है उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।